चलिए नेहा, भोपाल की ओर रुख करते जहां से बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने पूर्व सीएम शिवराज को लिखा पत्र, कृषि क्षेत्र में उनकी भूमिका का किया उल्लेख, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देने का किया जिक्र। पूर्व सीएम ने जताया पीएम का आभार। तो आपको बता दें, सरकार बनने के बाद शिवराज को कृषि मंत्री बनाए जाने की कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं शिवराज से पहले सिंधिया को भी पत्र लिख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, जिन्हें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखा है और कृषि क्षेत्र में उनकी भूमिका का उल्लेख इस पत्र में किया गया है। तो केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देने का जिक्र किया गया है। आपको बता दें, पूर्व सीएम ने पीएम का आभार भी जताया इस पत्र के लिए। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया जाएगा कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है। और ऐसे में कयासों का दौर जारी है। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ होता है, कितनी तस्वीरें साफ होती है नेहा। लेकिन अभी पीएम मोदी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख दिया है और उसमें कृषि के क्षेत्र में उनकी भूमिका का उल्लेख भी किया है। अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पीएम नरेंद्र मोदी पत्र लिख चुके हैं। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद यदि मध्य प्रदेश में उनकी जीत होती है और लोकसभा सीट पर उनकी जीत होती है, उसके बाद कहीं न कहीं उम्मीद है कि केंद्र में जब सरकार बनेगी तो उन्हें कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। इस पत्र से महिमा कहीं न कहीं यही कयास निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आश्वासन हमेशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। जब मोहन यादव को बनाया था मुख्यमंत्री, तभी से मामा हालांकि कई बार उदास दिखे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हमेशा ये आश्वासन दिया गया है कि आपके लिए कुछ और सोच रखा है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी नेहा एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, वहां उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का उनकी तारीफ की थी। और इसके बाद लगातार पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कई जगह मंच में भी कहते नजर आए कि अब मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली से सौगातों की बौछार करूंगा मध्य प्रदेश के लिए। कई जगह मंच में ऐसा कहते नजर आए हैं, वो प्रचार के दौरान भी। तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जुड़ गए। अनुराग, जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, तो क्या ये तस्वीर साफ हो गई है कि सरकार बनते ही केंद्र में कृषि मंत्री बनेंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? देखिए, अगर सरकार बनती है तो इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इस पत्र का जो उल्लेख है, जो मजमा है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान की कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों का ब्यौरा पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया और उसके साथ एक शब्द जोड़ दिया कि केंद्र में भी हम आपकी सहायता लेंगे। यानी साफ तौर पे कृषि विभाग और केंद्र में सहायता, मतलब केंद्रीय मंत्री और कृषि विभाग, ये इशारा निश्चित रूप से करता है। दूसरा, हम शिवराज सिंह चौहान को भी देख रहे हैं, वो लगातार अपने जो विदिशा लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान बोल रहे हैं कि वो केंद्र में जाएंगे और एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये दावा भी है, इशारा भी है और पीएम मोदी की रजामंदी भी है और कहीं ना कहीं मतदाताओं को रिझाने का एक अच्छा प्रयास भी है कि एश्योर किया जा रहा है विदिशा लोकसभा के मतदाताओं को कि शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी भूमिका बतौर कृषि मंत्री दी जाएगी, क्योंकि वो लोकसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है पूरा। अगर हम देखें, विदिशा, सीहोर और रायसेन मिलाकर आता है ये क्षेत्र, तो इसको माना जा सकता है कि एक इशारा किया है। हालांकि फिलहाल तो ये देखना है सरकार किसकी बनेगी और सरकार बनेगी तो क्या भूमिका होगी, लेकिन पीएम मोदी ने लगभग ये एश्योर कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री की भूमिका में दिख सकते हैं। जी बिल्कुल अनुराग, तो जिस तरह से कई जगह पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कई जगह जनसभा में ये भी कहते नजर आए हैं कि अब मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली से सौगातों की मध्य प्रदेश के लिए बौछार करूंगा, तो इससे भी क्या साफ होता है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, जैसा कि पीएम ने भी अभी कुछ दिन पहले खुले मंच से उनका यहां पर आभार जताया था और खुले मंच से उनका बहुत प्रशंसा उनकी की थी यहां पर। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम यही बात कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान खुद बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा और सौगातें लाऊंगा। सौगातें लाने के लिए जो भूमिका होनी चाहिए वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये वैसे भी तय बात है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के अगर हम 6 बड़े चेहरों की बात करें तो उनमें से एक शिवराज सिंह चौहान को शुमार किया जाता है। और क्योंकि अब वो लोकसभा से चुनाव जीतते हैं, सांसद बनते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री में भी सबसे बड़ी भूमिका उनकी कृषि मंत्री के ही रूप में देखी जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी का पत्र भी इसी ओर इशारा कर रहा है। जी, तो देखना होगा कि आगे जब भूमिकाएं तय होती हैं, सरकार बनती है, तो क्या भूमिका पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए तय होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।